हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक परमाणु मॉडल के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन परमाणु मॉडल से दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। थॉमसन परमाणु मॉडल की किस प्रमुख विशेषता ने परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने में सहायता की? तो दोस्तों, थॉमसन परमाणु मॉडल की धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, ये विशेषता ने परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने में सहायता की थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, ये थॉमसन ने बताया था। दोस्तों, थॉमसन के परमाणु मॉडल, जिसका नाम क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल, में परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने वाली मुख्य विशेषता यह मान्यता थी कि परमाणु के भीतर मौजूद कुल धनात्मक आवेश उसमें धसे हुए इलेक्ट्रॉनों के कुल ऋणात्मक आवेश के परिमाण में बराबर होते हैं। तो ये बताया था थॉमसन ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकला? तो दोस्तों, परमाणुओं में धनावेशित नाभिक है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग से परमाणु की संरचना के बारे में निष्कर्ष निकला था। दोस्तों, बात करें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, तो रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि परमाणुओं में धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, जिस पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों, बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। दोस्तों, बोर मॉडल सन 1913 में नील्स बोर ने प्रतिपादित किया था। यह मॉडल किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को बताता है। इस मॉडल के अनुसार किसी परमाणु के किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। यहाँ n का अर्थ कोष संख्या या ऊर्जा स्तर से है। दूसरे कोष में s एवं p कक्षक होते हैं, जो क्रमशः 2 और 6 इलेक्ट्रॉन को समायोजित कर सकते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, कुल 8 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 2s2 2p6। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी? दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा थॉमसन के परमाणु के प्लम पुडिंग मॉडल परखने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी। उन्होंने अपने प्रयोग में यह पाया कि परमाणु के नाभिक में ही उसके सभी धनात्मक आवेश होते हैं। देखते हैं अगला। रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का उपयोग किया था? दोस्तों, रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किसका? सोने की धातु की पन्नी का उपयोग किया था। दोस्तों, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल स्थापित करने के लिए सोने की पन्नी का उपयोग किया था। रदरफोर्ड मॉडल का निष्कर्ष क्या था? अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। अल्फा कणों का अधिकांश अंश बहुत कम कोण से विक्षेपित हुआ और बहुत ही थोड़े कण वापस उसी पथ से लौट आए। ये जो निष्कर्ष निकाला था रदरफोर्ड ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना में निम्न में से किस फल से की गई थी? दोस्तों, एक परमाणु की तुलना जो है ये तरबूज से की गई थी। किससे? तरबूज से, थॉमसन के परमाणु मॉडल में। दोस्तों, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है, जिस पर धनावेश समान रूप से वितरित रहता है तथा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे होते हैं कि स्थायी स्थिर वैद्युत अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसकी तुलना तरबूज से की जाती है, क्योंकि धनात्मक आवेश वाला गोला तरबूज के लाल खाने योग्य भाग को दर्शाता है, जबकि धनात्मक आवेश वाले गोले में अंतर्निहित इलेक्ट्रॉन काले बीजों को दर्शाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला।
थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हैं। ये सत्य कथन है दोस्तों। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ये भी सत्य कथन है दोस्तों। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान नहीं होते, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन नहीं होता। दोस्तों, ये हमारा कथन जो है यही कथन गलत है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसमें धन आवेश समान रूप से फैला होता है। इस गोले में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसे तरबूज मॉडल भी हम कहते हैं। परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए हैं। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड के सोने की पन्नी पर किए गए प्रयोग द्वारा निम्न में से किसकी खोज की गई? दोस्तों, रदरफोर्ड के सोने की पन्नी पर किए गए प्रयोग द्वारा जो है नाभिक की खोज की गई। किसकी? नाभिक की। दोस्तों, रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी पर किए गए प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी, जिसमें उन्होंने पाया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक छोटे घने क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम नाभिक कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है आवेश होता है -1। खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की बात करें तो आवेश क्या होता है? उदासीन होता है न्यूट्रॉन। इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान जो है ये नाभिक में स्थित होता है। कहाँ पे? नाभिक में। दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित नाभिक में होता है। नाभिक परमाणु का एक बहुत छोटा और घना भाग होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का प्रयोग किया था? तो दोस्तों, बोर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को दर्शाने के लिए जो है KLMNO प्रतीक का प्रयोग किया था। किसका? KLMNO का। दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए 1913 में नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें क्रमशः KLMNO द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर n = 1, 2, 3 कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल ने अनुमान लगाया कि परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में डैश होंगे। तो दोस्तों, परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल ने अनुमान लगाया कि परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के परितः घूमने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में सर्पिल होंगे। कैसे होंगे? सर्पिल होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणविक नाभिकीय मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार पथ पर त्वरित इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन करेगा तथा अपनी ऊर्जा खो देगा। अतः यह नाभिक की ओर सर्पिलाकार पथ पर गतिशील होता है तथा अंत में नाभिक से टकराकर परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाता है, अर्थात परमाणु अस्थिर हो जाता है। देखते हैं अगला। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। ये सत्य कथन है दोस्तों। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ये भी सत्य कथन है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। ये गलत है दोस्तों। वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं इलेक्ट्रॉन। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये भी सत्य कथन है दोस्तों। तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है। थॉमसन द्वारा प्रस्तुत परमाणु का स्वरूप अस्वीकार करते हुए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के निरीक्षणों के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत हम कहते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, न कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। शेष कथन क्या है? हमारे सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु के संबंध में निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, परमाणु के संबंध में जो सही कथन है वो है हमारा परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। ये वाला कथन क्या है? हमारा सत्य कथन है। परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते, गलत कथन है।
परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता, गलत कथन है। परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होते हैं, ये भी गलत कथन है। तो सत्य कथन है दोस्तों, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण प्रयोग जो है दोस्तों पहली बार जो है ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। पहली बार कैथोड किरण प्रयोग जे थॉमसन द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता। दोस्तों रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है ये परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता। किसका? परमाणु के स्थायित्व का। नाभिक की उपस्थिति, परमाणु के आवेश, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, इन सभी का वर्णन करता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए गए थे। दोस्तों रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो है ये स्वर्ण पर प्रक्षेपित किए गए थे। किस पर? सोने पर। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जो कि किसी परमाणु में केंद्रक या नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया। इस पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी के पार चले जाते हैं और कुछ कण परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चले आते हैं। इसी से परमाणु में नाभिक का पता चलता है। देखते हैं अगला। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था। दोस्तों रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली सोने की पन्नी पर डाला गया था। किस पर? सोने की पन्नी पर। देखते हैं अगला। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? दोस्तों बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तो यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। कहाँ जाता है? यह अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। दोस्तों बोर के एटम मॉडल की अभिधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तब वह उत्तेजित होकर अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है तो वह बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में जाता है। दोनों आपको याद रखना है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तब वह उत्तेजित होकर अगली बाहरी कक्षा में चला जाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है तो वह बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में चला जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? दोस्तों परमाणु का नाभिक मॉडल जो है पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। दोस्तों परमाणु का नाभिक मॉडल प्रथम बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये कक्षाएं एक निश्चित वृत्ताकार पथ की तरह होती है, जिसमें रहकर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये बताया था किसने? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? दोस्तों नाभिकीय भौतिकी का जनक जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड को माना जाता है। किसको माना जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल प्रयोग से परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी तथा इसके बाद नाभिकीय बलों के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला था। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों परमाणु कक्षा ऊर्जा स्तर के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।